मिशन सक्सेस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO 2021 की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 5/12/2021 को होना प्रस्तावित है। परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे इस चैनल पर हिंदी भाषा से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आरंभ की गई है। इसी क्रम में आज हम वाक्यों की अशुद्धि और वर्तनी अशुद्धि से संबंधित प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संकलन लेके आए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किन किन इसमें वर्तनी की अशुद्धियों को हम देखेंगे, तो क्रमवार उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वर्तनी की अशुद्धि देखेंगे, अनुचित शब्दों को जो देखेंगे, पदक्रम संबंधी अशुद्धि को देखेंगे, पुनरावृत्ति जो शब्द होंगे उनको देखेंगे। उसके बाद सर्वनाम, लिंग, कारक, वचन और विशेष अशुद्धि, इस प्रकार क्रम से हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है वर्तनी, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्रम से। सबसे पहले देखिएगा श्रृंगार। श्रृंगार को इस प्रकार लिखा जाता है। कवयित्री में ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। कवयित्री सही जो है वर्तनी वो कवयित्री है उसकी। द्वंद्व में इस प्रकार लिखा जाएगा, दा में वा बनेगा दोनों में। आद्र में दा में रा लगेगी और ऊपर भी रा लगेगी। उपरोक्त की जगह उपर्युक्त लिखा जाता है। संन्यास को सा में बिंदी लगेगी। सिंदूर में दा में बड़े की मात्रा लगेगी। उज्ज्वल में दो आधे जा बनेंगे। प्रज्वल में एक आधा जा बनेगा। और पूजनीय नहीं होता है, पूज्य होता है या पूजनीय होता है, पूरा जा बनेगा। और व्यावसायिक की जगह पर व्यावसायिक लिखा जाता है, या में बड़ा आकार डंडा बनेगा। राजनैतिक नहीं लिखकर राजनीतिक लिखा जाता है। अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, धा में रा की मात्रा लगकर बड़ा आकार डंडा और ना। संग्रहित गा में जो है संग्रहित इस प्रकार लिखा जाता है। ये आपके पेपर में कई बार पूछा था, ये सही वर्तनी उसकी ये है। इसके बाद तत्व, तत्व जो है वो इस प्रकार लिखा जाता है, ता में भी आधा ता और बनता है। ठीक, तत्व। महत्व में भी वही चीज़ है। सौंदर्यता नहीं होकर सौंदर्य होगा या सुंदरता होता है। निर्दोषी को निर्दोष लिखा जाएगा। और आगे देखिएगा, तरुक छाया को आधा चा बनकर और छाया लिखा जाएगा, तरुक छाया। प्रतिच्छाया में भी वही इस प्रकार बनेगा, प्रतीक्षाया। और स्रोत को इस प्रकार लिखा जाएगा, स्रोत। और आगे लिखा है ग्रहित, ग्रहित को ये सही वर्तनी है। मिष्ठान, टा बनेगा मिष्ठान। ठीक, ठा नहीं बनेगा मिष्ठान बनेगा। अभीष्ट में भी वही चीज़ है, ठा नहीं बनकर टा बनेगा। गर्दभ, दा में रा की मात्रा लगेगी। श्राप न लिखकर शाप लिखा जाता है, ये सही वर्तनी होती है, शाप। गोधूली, ला में चोटी की मात्रा बनेगी। और मंजू को इस प्रकार लिखा जाता है, मंजू लिखा जाता है, ना कि मंजू लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये वर्तनी संबंधी होती है। इसके आगे देखिए एक वाक्य दिए हुए हैं, एक गिलास पानी दीजिए। इसमें दीजिए जो है सही कर लीजिएगा, इसको दीजिए। इस समय मेरी आयु 35 वर्ष की है। आयु ना होकर यहाँ पर उम्र या अवस्था लिखा जाएगा। पूरे जीवन काल की जो होती है अवस्था है वो आयु वो कही जाती है। इस समय मेरी आयु ना होकर यहाँ पर उम्र या अवस्था का प्रयोग करेंगे। इस समय मेरी उम्र 35 वर्ष की है या इस समय मेरी अवस्था 35 वर्ष की है। आँखों से आंसू निकल पड़ा, गलत शब्द लिखे हुए हैं। आँखों नहीं होगा, यहाँ पर आँख होगा और पड़ा की जगह पर पड़े होंगे। आँख से आंसू निकल पड़े। कृष्ण के अनेकों नाम हैं, यहाँ पर अनेकों शब्द ना के अनेक नाम है, क्योंकि अनेक जो है अपने आप में बहुवचन शब्द है। उसे वीणा बजाना नहीं आता, गलत शब्द दिया हुआ है, उसे वीणा बजानी नहीं आती। ठीक है, इसको ये सही वाक्य जो है ये बनेगा। इसके बाद नंबर 2 देखिए, अनुचित शब्द। आकाश में बिजली गरज उड़ रही है, गरज रही नहीं चमक रही है। बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं। आकाश में वायुयान दौड़ रहे हैं, यहाँ पर दौड़ नहीं आएगा, उड़ रहे हैं। रेडियो की उत्पत्ति किसने की, यहाँ पर उत्पत्ति शब्द का प्रयोग ना करके आविष्कार शब्द आएगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं, यहाँ पर संकट ना आकर बाधाएं शब्द आएगा। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, पदक्रम की अशुद्धि। वाक्य में कभी कभी शब्द क्रम में नहीं लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये गलत शब्द है। यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये वाक्य सही होगा। पानी का एक गिलास लाओ, गलत है। एक गिलास पानी लाओ, ये वाक्य सही है। इसके बाद अगले देखिएगा, मीना ने बाजार से एक मोतियों की माला खरीदी, गलत है। एक माला मोती की माला नहीं होती है, मोतियों की एक माला खरीदी। मीना ने बाजार से मोतियों की एक माला खरीदी, ये वाक्य सही होगा। कैदी के हाथों में बेड़ियाँ एवं पैरों में हथकड़ियाँ लगी थीं, ये उल्टा लिखा हुआ है।
कैदी के हाथों में हथकड़ियाँ एवं पैरों में बेड़ियाँ लगी थी, ये गलत है और नीचे वाला ये सही है। मैदान में बहुत से पशु पक्षी उड़ते एवं चरते हुए दिखाई देते हैं, ये गलत दिया हुआ है। मैदान में बहुत से पशु पक्षी चरते एवं उड़ते दिखाई देते हैं, ठीक। तो पशु चरते हैं और पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, तो उल्टा क्रम लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद नंबर 4 देखिए, पुनरावृत्ति। जब एक ही प्रकार के शब्द या उसके समान शब्दों का प्रयोग जो है एक ही वाक्य में कर दिया जाता है, जिसकी आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती है, तो वो पुनरावृत्ति शुद्धि होती है। जैसे वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, जब यहाँ पर काल शब्द लगा हुआ है तो इसके साथ में समय का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह प्रातः काल घूमने जाता है। लंबे संघर्ष के बाद भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ, जब यहाँ पर गुलामी शब्द लगा हुआ है और दास्ता भी 2 शब्द लगे हुए हैं, इसमें से लंबे संघर्ष के बाद भारत गुलामी से मुक्त हुआ। मेरे पास केवल 50 रुपये मात्र हैं, यहाँ पर केवल भी शब्द लगा हुआ है और मात्र भी शब्द लगा हुआ है, दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग उचित होगा। मेरे पास केवल 50 रुपये हैं या मेरे पास 50 रुपये मात्र हैं। भोजन की व्यवस्था का प्रबंध करें, यहाँ पर व्यवस्था भी शब्द लगा हुआ है और प्रबंध भी लगा हुआ है, दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। भोजन की व्यवस्था करें या भोजन का प्रबंध करें। रविवार, जब रविवार लिखा हुआ है तो रविवार का मतलब यहाँ पर दिन से है, रविवार ऑफिस बंद रहता है, यहाँ पर दिन लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है। राम के वन गमन पर दशरथ विलाप करके रोने लगे, जब विलाप करना मतलब रोना ही होता है, तो यहाँ पर रोने जो है शब्द नहीं लगेगा। आप अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, यहाँ पर करण जब शब्द लगा है तो यहाँ पर करने शब्द नहीं आएगा। आप अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए स्वतंत्र हैं। अगला देखिए, मैं सकुशल पूर्वक हूँ, जब यहाँ पर सकुशल लगा है तो यहाँ पर पूर्वक लगाने की जरूरत नहीं, मैं सकुशल हूँ या मैं कुशल पूर्वक हूँ, दो में से एक शब्द का प्रयोग उचित होगा। इसके बाद नंबर 5 देखिएगा, सर्वनाम संबंधी शुद्धि। शिकारी ने उस पर गोली चलाई लेकिन शेर बच निकला, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई लेकिन वह बच निकला, ठीक है, तो यहाँ पर शेर पहले आएगा और सर्वनाम यानी संज्ञा पहले आएगी और सर्वनाम बाद में जाएगा। यदि किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों दिए होते हैं तो संज्ञा पहले आएगा और सर्वनाम बाद में आएगा, ये डेफिनेशन ये दिया हुआ है लाइन, आप इसको पढ़ लीजिएगा। संज्ञा पहले आएगा तो शेर पहले आ गया और सर्वनाम बाद में आएगा, इसलिए वह जो है वो बाद में आ गया, तो ये वाक्य सही होगा और ऊपर वाला वाक्य गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मेरे को नहीं मालूम, यहाँ पे मेरे को शब्द नहीं आएगा, मुझे नहीं मालूम। तेरे को कुछ नहीं मालूम, गलत होगा, तुमको कुछ नहीं मालूम। वह लोग जा रहे हैं, गलत होगा, वे लोग जा रहे हैं। आप लोग अपने कपड़े लाइए, आप लोग अपने अपने कपड़े लाइए। सब लोग अपनी राय दें, यहाँ पर गलत है, सब लोग अपनी अपनी राय दें। अगला देखिए, लिंग संबंधी अशुद्धि क्या होगी, मुझे तुमसे एक बात कहना है, नहीं कहनी है, बात कही जाती है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अंकों की औसत अच्छी है, गलत है, अंकों का औसत अच्छा है, ये की और अच्छी दोनों शब्द नहीं आएंगे। हमारी प्रदेश की जनता बहुत सहनशील है, यहाँ पर हमारी नहीं होगा, हमारे प्रदेश की जनता बहुत सहनशील है। कमीज की आस्तीन फटी है, गलत दिया हुआ है, की शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर का आएगा और फटी की जगह पर फटा आएगा, कमीज का आस्तीन फटा है, तो ये बनेगा। उसे वीणा बजाना नहीं आता, बीना की जगह वीणा आएगा, बजाना की जगह बजानी और आता की जगह पर आती, उसे वीणा बजानी नहीं आती। अगला देखिए, रेलगाड़ी में भारी भरकम भीड़ थी, यहाँ पर भरकम शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर जो है रेल में भारी संख्या में भीड़ थी। उसने अपनी बात धीरे से बताया, बात जो होती है वो बताई जाती है, उसने अपनी बात धीरे से बताई, तो कौन से शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार। कमीज, कॉलर, फल, तना पुल्लिंग शब्द होंगे। बाह, बटन, पत्तियाँ, डाले ये स्त्रीलिंग में होंगे, इनका वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, अपने आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो है पता चल जाएगा। कारक संबंधी अशुद्धि, मोहन शहर के कपड़े लाकर गांव को बेचता है, गलत है, मोहन शहर से कपड़े लाकर गांव में बेचता है, ये होगा। गांव के सभी लड़के शहर को चले गए, गलत है, को शब्द नहीं आएगा, गांव के सभी लड़के शहर चले गए, यहाँ पर को शब्द नहीं आएगा। पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं पर रख दो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर को शब्द नहीं आएगा और यहाँ पर नहीं आएगा, पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। अगला है, राम मोहन मारा, राम ने मोहन मारा, मोहन को मारा, तो ये कारक संबंधी अशुद्धि है। अगला देखिएगा, मुझे बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ना होता है, गलत दिया है, तो यहाँ पर सही क्या होगा, मुझे बहुत सी पुस्तकों को पढ़ना
मुझे बहुत सी पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। गांव के भीतर 2 कुएं हैं, गलत है, के भीतर नहीं आएगा। गांव में 2 कुएं हैं। मेज़ के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर नहीं चढ़ा जाता, मेज़ पर चढ़ जाओ, पर शब्द आएगा। सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, के लिए नहीं आएगा, को। सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। आज बजट के ऊपर बहस होगी, गलत है, पर बहस होगी। आज बजट पर बहस होगी। आजकल जनता के अंदर बहुत असंतोष है, के अंदर नहीं होगा, आजकल जनता में असंतोष है। वह रोज़ ऑफिस को जाता है, को नहीं होगा, वह रोज़ ऑफिस जाता है। अगला देखिए, वचन संबंधी अशुद्धि है। उसके प्राण निकल गए, ठीक, सही है। शेर को देखते ही उसके प्राण उड़ गए, सही है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ठीक है। गांधी जी के हाथ घुटनों तक लंबे थे, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। ये सभी वाक्य सही लिखे हैं। आगे देखिए, मेरी घड़ी में 3 बजा है, बजा है नहीं, बजे हैं। समय में एक के लिए बजा है, शेष के लिए बजे हैं। इसको याद रखिएगा, जहाँ पर एक होगा वहाँ पर बजा शब्द आएगा और शेष के लिए बजे हैं, ठीक। पेड़ों पर कोयल बोल रही थी, यहाँ पर पेड़ों शब्द नहीं आएगा, पेड़ पर कोयल बोल रही थी, क्योंकि कोयल एक वचन है, इसलिए यहाँ पर पेड़ आएगा। इन हालातों में चुनाव संभव नहीं है, यहाँ पर हालात शब्द आएगा, हालातों नहीं आएगा। अगला देखिए, शादी में सभी वर्ग के लोग आए थे, यहाँ पर वर्ग नहीं होगा, वर्गों होगा, सभी वर्गों के लोग आए थे। शादी में हर वर्गों के लोग आए थे, यहाँ पर जब यहाँ पर सभी लगा है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर सभी लगा है तो यहाँ पर वर्गों होगा, और यहाँ पर हर शब्द लगा है तो यहाँ पर वर्ग होगा, ठीक है। जब यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया तो यहाँ भी वर्गों शब्द बहुवचन का प्रयोग होगा। जब यहाँ पर एक वचन के लिए आया है तो यहाँ पर वर्ग आएगा। हम सबकी स्थिति एक जैसी है, स्थिति नहीं होगा, स्थितियाँ एक जैसी हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहते हैं, चाहते हैं नहीं, चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। उसने तरह तरह का रूप धारण किया, का नहीं आएगा, उसने तरह तरह के रूप धारण किए। बेटी पराए घर का धन होती है, होता की जगह पे होती है। अब अगला लास्ट देखिएगा, विशेष अशुद्धि। क्रिया कर्ता के अनुसार निर्धारित होती है, यदि एक साथ कई कर्ता हों तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होगी, परंतु यदि कर्ता पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक साथ वाक्य में हो तो क्रिया पुल्लिंग के अनुसार होगी, भले ही स्त्रीलिंग कर्ता बाद में हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला दिया है, छोटा अपने बड़ों को अर्पित करता है तथा बड़ा अपने छोटों को प्रदान करता है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें फ़ोटो खींचा जाता है और चित्र बनाया जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है, बात पूछी जाती है, प्रश्न किया जाता है और उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार ये इनको देख लीजिएगा, इन्हीं पर आधारित नीचे प्रश्न हैं। मैदान में 3 घोड़े 2 बैल और 1 बकरी चर रहे हैं, तो यहाँ पर रहे नहीं होगा, यहाँ पर रही होगा। बकरी 3 घोड़े 2 बैल 1 बकरी चर रही है, बकरी के अनुसार लगेगा यहाँ पर। मोहन ने बाजार से कलम छाता और 3 धोतियाँ खरीदा नहीं होगा, खरीदी। पति पत्नी जा रही हैं, रही है नहीं होगा, जा रहे हैं। राजा रानी सिंहासन पर बैठी हैं, बैठी नहीं बैठे हैं। छात्रों ने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, यहाँ पर अभी वही चीज़ हमने बताई, जो छोटे के द्वारा बड़ों को दिया जाएगा तो वो अर्पित किया जाएगा, और बड़ों के द्वारा छोटों को दिया जाएगा तो प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा गुरुजी को दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रदान नहीं होगा, यहाँ पर अर्पित शब्द होगा। मुख्य अतिथि ने विजेता टीम को पुरस्कार अर्पित किया, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर प्रदान होगा। मोहन चित्र खींच रहा है, खींच नहीं रहा है, मोहन चित्र बना रहा है। चेक पर अपने हस्ताक्षर बना दीजिए, यहाँ पर हस्ताक्षर बना दीजिए नहीं होगा, यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आगे दिया है, इतने अधिक प्रश्न पूछना ठीक नहीं है, तो यहाँ पर पूछना की जगह नहीं होगा, यहाँ पर इतने अधिक प्रश्न करना ठीक नहीं है। और अगला लास्ट दिया हुआ है, ये पुस्तक 100 रुपये की है, की ली है नहीं होगा, यहाँ पर खरीदी है, ये पुस्तक 100 रुपये की खरीदी है। तो ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।